नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ऑक्सीजन ऑडिट के नाम पर अब एक बार फिर से बेनकाब हुई केजरीवाल सरकार। दिल्ली में ऑडिट के नाम से डरी केजरी सरकार अब दिखा रही दरियादरी। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली सरकार की ओर से अब ये बयान आया है कि दिल्ली में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन बांट सकते हैं। और अब आपको बताते चले कि जो लगातार ऑक्सीजन का रोना रोते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वो अब आपको बता दें दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, अब तक जिस तरीके से ऑक्सीजन संकट पर जमकर बवाल मचाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। और अब ऐसे में आप ये सोच में पड़ गए होंगे कि जो अरविंद केजरीवाल अपना लाइव टेलीकास्ट कर पूरे देश को ये बताना चाह रहे थे कि केंद्र उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा रहा है, आखिर अब उनके पास इतनी ऑक्सीजन कहां से आ गई, इतनी दरियादिली कहां से आ गई कि वो अब दूसरों को ऑक्सीजन बांटने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। तो दरअसल आपको बताते चले, इसकी असल वजह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑक्सीजन को लेकर लिया गया बड़ा फैसला है। जी हां, ऑक्सीजन के संकट को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट अब एक ऑडिट करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए ऑडिट कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें दिल्ली में ऑक्सीजन आवंटन की प्रक्रिया को लेकर ऑडिट किया जाएगा। और अब यही बड़ी वजह है कि कल तक ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे दिल्ली के मुखिया केजरीवाल अब ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनके पास इतनी ऑक्सीजन है कि वो दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन बांट सकते हैं। जी हां, जिस तरीके से लगातार अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बड़ा एक्शन लिया गया है, हालांकि दिल्ली की सरकार इससे जरूर मना कर रही हो, लेकिन आपको बताते चले कि एक के बाद एक फटकार दिल्ली सरकार को लगते हुए यहां पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अब तक जिस तरीके से हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर दिखाई पड़ रहा था, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी लगातार दिल्ली की बदहाल स्थिति को लेकर सख्त एक्शन मोड पर आते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन के संकट को लेकर सुनवाई भी की गई थी, जिसमें आपको बता दें कि सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को दरअसल ये बताया था कि बुधवार को दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। दिल्ली के पास अब अतिरिक्त सप्लाई है और दिल्ली उसे अनलोड नहीं कर पा रही है। और अगर हम दिल्ली को ज्यादा सप्लाई देते हैं तो दूसरे राज्यों को दिक्कतें हो सकती हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा था कि दिल्ली की 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं लगती, इससे दूसरे राज्यों का नुकसान होगा। तुषार मेहता ने साफ तौर पर कोर्ट को यह बताया था कि दिल्ली के अस्पतालों में कुल स्टोरेज की क्षमता 478 मीट्रिक टन के करीब है और ऑक्सीजन सप्लाई के बाद ये दिल्ली के जरूरतमंद लोगों तक भी नहीं पहुंच रहा है। शायद दिल्ली के सप्लाई सिस्टम में कोई दिक्कत लगातार आ रही है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि तुषार मेहता ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम दूर दराज के गांव पर भी चिंतित हैं। दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट होना जरूरी है। किसी को सिर्फ इसलिए तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए कि वो जोर से अपनी बात नहीं रख पा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से हालात दिल्ली में बने हुए थे, ऑक्सीजन की सप्लाई के बाद भी जिस तरीके से किल्लत को लेकर सरकार रोना रोती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को मिलने के बाद क्या क्या आवंटन की प्रक्रिया है, इसको लेकर आपको बता दें कि अब इसका ऑडिट किया जाएगा, जिसके बाद से ही लगातार आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई हैं। और इसी को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम ने दरअसल क्या बयान दिया, वो भी आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में आ रही कमी बेहद ही राहत की बात है। हॉस्पिटल में मरीजों की मौजूदा संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की जरूरत भी अब कम हो गई है। दिल्ली को अब 700 की जगह 582 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। हमने केंद्र सरकार से बाकी ऑक्सीजन जरूरतमंद राज्य को देने के लिए अनुरोध किया है। जो अब तक केंद्र के आगे रोते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि वो उनके हिस्से की जो ऑक्सीजन थी वो अन्य राज्यों को दे दें। हालांकि अब तक वो ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन अन्य राज्यों को बांटी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि अब कोविड-19 स्थिति के आकलन के बाद दिल्ली की ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की जरूरत 585 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो चुकी है और एक जिम्मेदार सरकार के रूप में हम उन राज्यों को अधिशेष ऑक्सीजन देंगे जिनको इसकी आवश्यकता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक जिस तरीके से दिल्ली सरकार का जो चेहरा बेनकाब होता दिखाई पड़ रहा है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और अब ऐसे में ऑक्सीजन का कितना बड़ा स्कैम राजधानी दिल्ली के अंदर सरकार की मिलीभगत से चल रहा था, इसका अंदाजा भी अब इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक जिस तरीके से अब से कुछ ही दिन पहले तक जो केजरीवाल के वकील कोर्ट में दलील देते दिखाई पड़ रहे थे कि दिल्ली में 900 मीट्रिक टन प्रतिदिन उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अब आप सोचिए कि सिर्फ 582 मीट्रिक टन राजधानी इससे गुजारा कर लेगी, ऐसी बात कहते हुए सामने आ रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को लगातार दी जा रही है। और अब जब ऑडिट की बातें सामने आई तो केजरीवाल सरकार के एक एक मंत्री के हाथ पांव फूलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में दरअसल हाथ पांव फूलना भी लाजमी है, क्योंकि जिस दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम सरकार ने मचाया हुआ था, उसी दिल्ली में आपको बता दें कि किस तरीके से केजरीवाल के मंत्रियों के दफ्तर में ऑक्सीजन का जखीरा बरामद दिल्ली पुलिस ने किया था। वो हमने आपको दिखाया था कि कैसे इमरान हुसैन अपने दफ्तर में सोचिए ऑक्सीजन का जखीरा लिए बैठे थे और जरूरतमंदों की मदद करते हुए मसीहा बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और ये तो छोड़िए कि दिल्ली के निर्माता कहे जाने वाले और केजरीवाल के खास मित्र नवनीत कालरा के जो अलग अलग रेस्टोरेंट से कैसे ऑक्सीजन की पुलिस ने बरामद की थी, ये भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ अपना प्रचार करने और मोदी सरकार को घेरने के लिए जो साजिश अरविंद केजरीवाल लगातार लंबे समय से कोरोना के नाम पर कर रहे थे, अब वो उसमें खुद ही फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब आपको बता दें कि इस ऑडिट से किस तरह बचा जा सके, इसको लेकर दिल्ली सरकार नए नए पैतरे खोजने में लगी हुई है। क्योंकि अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार केंद्र से दिल्ली के कोटों को दूसरे राज्यों में बंटवारा करने की बात जो कहती हुई दिखाई पड़ी, दरअसल साफ तौर पर बयां करता है कि कैसे अब केजरीवाल का झूठ यहां पर पकड़ा गया है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें और लगातार केंद्र से मिल रही ऑक्सीजन की बात करें और लगातार दिल्ली सरकार की ओर से उठाई जा रही मांग की बात करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अब तक ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जमाखोरी की जा रही थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब आवंटन प्रक्रिया को भी देखा जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, तो देखिए कैसे अब हकीकत साफ तौर पर सामने आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि 1 मई की अगर हम बात करें, उस दौरान जो एक्टिव केसों का आंकड़ा था लगातार लगभग 96,000 से ज्यादा का था। और तब आम आदमी पार्टी के नेता 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। लेकिन इसके ठीक बाद अगर हम 8 मई के आंकड़ों की बात करें, जब मामले 86,000 के करीब पहुंच गए थे, तो 700 मीट्रिक टन की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि जब मात्र इन आंकड़ों में 5,000 के करीब ही अंतर देखा जा रहा है, 5,000 मरीजों के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है, तो अब यानी कि मामले 82,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो अब अचानक से दिल्ली को 700 की जगह 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। सिर्फ 14,000 के करीब मरीजों में कमी आने से क्या अब दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आखिर क्यों अब तक लगातार ऑक्सीजन के नाम पर दिल्ली की सरकार झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही थी, ये वाकई एक और बड़ा सवाल बनता है, जिसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल जब बेनकाब हो चुके हैं तो उन्हें इसका जवाब जरूर देना चाहिए, सामने आकर ये बताना चाहिए कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों को लूटकर अपना प्रचार करने में लगातार अरविंद केजरीवाल लगे हुए थे। केंद्र की ओर से भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आपको दी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी आपको बता दें कि इतनी सारी लाशें जो दिल्ली में हमने देखी है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, यह वाकई बड़ा सवाल होता है। लेकिन ऐसे में इन तमाम लाशों को लेकर अरविंद केजरीवाल को बड़ी जवाबदेही करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनके जमाखोरी की वजह से तमाम लाशें दिल्ली में लगी हुई हैं, जो कि
वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब इसको लेकर लगातार बीजेपी केजरीवाल के झूठ पर हमलावर होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी साफ तौर पर ये ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जब बार बार अरविंद केजरीवाल सरकार को महत्वपूर्ण समय पर ऑक्सीजन के दुरुपयोग के लिए नारा दिया है, जब उन्होंने कहा है और ऑक्सीजन ऑडिट का आदेश दिया गया है, तो अब दिल्ली सरकार ये चाहती है कि अतिरिक्त ऑक्सीजन अन्य राज्यों को दे दी जाए। मीडिया से भी लगातार अब अरविंद केजरीवाल गायब होते दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहना है बीजेपी नेता अमित मालवीय का। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी जमकर अरविंद केजरीवाल पर वार किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट क्या ऑर्डर हुआ, आपके तो हाव भाव ही बदल गए, आप तो झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभी तक अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन का रोना रोते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब हकीकत सामने आती हुई दिखाई पड़े। उसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने भी जमकर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब भी ऑक्सीजन के ऑडिट की बात आती है तो ये ऐसे विषयों से भागना चाहते हैं, ये ऑक्सीजन और पैसों के ऑडिट की बात नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि दिल्ली के साथ मोहल्ला क्लिनिक की तरह ऑक्सीजन का भी फ्रॉड कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट में आपको बता दें लिखते हुए कहा कि लगातार विज्ञापन आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाने वाले हैं। अब तक ना तो ग्लोबल टेंडर किया गया है और ना ही कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाइए, लोगों को धोखा देना गलत बात है। और आज इन्हीं की ये रणनीति रह गई है। साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक जो लगातार केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो रहा है, इसको लेकर बीजेपी हमलावर होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि गौतम गंभीर जो कि बीजेपी सांसद है, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा ऑक्सीजन षड्यंत्र नहीं है, क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है, कोई नया अस्पताल नहीं बना दिल्ली में, कोई ऑक्सीजन आवंटन योजना नहीं की गई। लेकिन अब जब ऑर्डर किया गया है ऑडिट का, तो ऑक्सीजन के नाम पर, ऑक्सीजन ऑडिट के नाम पर भी अब दिल्ली सरकार की तरफ से बिग नो सामने आ रहा है। इसको आखिर क्या समझा जाए? तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से पैसों का खेल दिल्ली में चल रहा था, ब्लैक मार्केटिंग लगातार की जा रही थी, कैसे हाईकोर्ट के जजों को खुश करने के लिए बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जो रूम बुक किए जाते, लेकिन आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल, अगर आपको वाकई एक बेहतर मुख्यमंत्री बनना है तो आपको जमीन पर आकर काम करना होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रचार पर अपना काम दिखाना होगा, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन अब आपको बताते चले जो लगातार ऑक्सीजन की ऑडिट से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक बहाने बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से अब दिल्ली के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि अब तक जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कालाबाजारी का काम किया जा रहा था, इसका पर्दाफाश अब होने वाला है, जिसको लेकर अब लगातार आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्रियों के हाथ पांव फूलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।